कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस पर चर्चा करेंगे जिसमें बिल्डर्स से रिलेटेड ऑलमोस्ट सभी इश्यूज़ को कवर किया गया है और विशेष रूप से रेरा एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इन दोनों के बारे में डिटेल में चर्चा की गई है। ये केस था इंपीरियल स्ट्रक्चर्स लिमिटेड वर्सेस अनिल पटनी एंड अदर्स। 2 नवंबर 2020 को इसका निर्णय हुआ। इसमें रेरा के लिए विशेष रूप से प्रश्न उठाए गए थे कि क्या रेरा के बनने के बाद अब कंज्यूमर्स रेरा में ही जाएगा या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जो एडिशनल रेमेडी उसके पास थी वो अब समाप्त हो गई है। केस को लेकर हम इस इशू पर डिटेल में चर्चा करेंगे। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि रेरा एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट दोनों ही समानांतर काम करते हैं, पैरेलल काम करते हैं और दोनों ही एक जैसे इश्यूज़ पर चर्चा कर सकते हैं, एक जैसे इश्यूज़ पर अपना एडजुडिकेट कर सकते हैं, आपको रिलीफ दे सकते हैं। इसमें चाहे लेट पोजेशन हो, नो पोजेशन हो, अल्टरेशन हो आपके मकान में या फ्लैट में, डिफेक्टिव ड्वेलिंग दी गई हो, कोई मनी डिस्प्यूट हो, कोई एरिया डिस्प्यूट हो, कोई लोकेशन डिस्प्यूट हो, या जो एमिनिटीज़ आपको प्रॉमिस की गई थी, पार्किंग हो सकती है, कोई स्पेस हो सकता है, आपका सोशल एक्टिविटीज़ के लिए कोई स्पेस हो सकता है, किसी भी तरह की क्लब हो सकता है, किसी तरह की भी एमिनिटीज़ जो प्रॉमिस की हो वो ना दी हो, सारे इश्यूज़ पर दोनों ही कोर्ट बराबर से आपको रिलीफ दे सकते हैं। आपकी समस्या को सुना जा सकता है। दोनों ही एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश्ड ट्राइब्यूनल कमीशन आपको बिल्डिंग रिलेटेड मैटर्स में, हाउसिंग रिलेटेड मैटर्स में पूरा रिलीफ देंगे जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर दिया जाता था। ऑन सिमिलर फुटिंग रेरा भी अब काम कर रहा है। केवल अंतर एक है, वो ये कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश्ड कमीशंस कमर्शियल नेचर के मैटर्स को नहीं ले सकती, जबकि रेरा में कमर्शियल नेचर के मैटर्स को भी लिया जाता है, क्योंकि हाउसिंग से रिलेटेड ये अकेला और इंडिपेंडेंट एक्ट है जो केवल और केवल हाउसिंग के मैटर्स को डील करता है। इसलिए कमर्शियल नेचर के फ्लैट्स, प्लॉट्स, शॉप्स, मॉल्स, मार्केट सभी पर वो अपना निर्णय दे सकता है। अब हम आएंगे आपके प्रश्न पर कि क्या रेरा बनने के बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश्ड कमीशंस अब हाउसिंग बोर्ड्स जैसे केसेस को नहीं ले सकते। बहुत समय गुजर गया है और अब आप सबको मालूम है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश्ड कमीशंस को ऐसे केसेस लेने में कोई रुकावट नहीं है, कोई बार नहीं है। सेक्शन 79 ऑफ रेरा एक्ट, जिसमें ये कहा था कि हाउसिंग रिलेटेड मैटर्स सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते और कंज्यूमर कमीशंस सिविल कोर्ट नहीं हैं, इसलिए कोई स्पेसिफिकली ऐसा कहीं भी दोनों ही एक्ट्स में प्रावधान नहीं है जो दोनों को रोकता हो, बल्कि सेक्शन 88 है रेरा में जो ये कहता है बाकी सारे लॉ होते हुए भी ये एक एडिशनल रेमेडी है। और सिमिलरली सेक्शन 100 है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जो कहता है कि ये एडिशनल रेमेडी थी और एडिशनल रेमेडी है। पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में सेक्शन 3 था जो ये कहता था कि एडिशनल रेमेडी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और अब भी नए एक्ट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में भी सेक्शन 100 स्पेसिफिकली रखा गया है ये क्लियर करने के लिए कि आज भी ये एडिशनल रेमेडी है और रेरा के आने के बावजूद भी हाउसिंग के मैटर इससे बाहर नहीं होंगी। ये तो था एक प्रावधान रेरा एक्ट का और सेक्शन 100 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का। इसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का सेक्शन 107 भी है जो बड़ा ही क्लियर करता है कि जो कुछ पहले चल रहा था, ये एक्ट 1986 एक्ट के रिपील होने के बावजूद भी जो कुछ पहले चल रहा था वैसा कि वैसा ही चलेगा, बशर्ते कि कोई प्रावधान
आड़े ना आता हो इस एक्ट को ठीक से चलने में। तो अब हाउसिंग का पहले जो प्रावधान थे, हाउसिंग मैटर्स में पहले जैसे कंज्यूमर कमीशंस के सामने केस आया करते थे, उसी तरह से अब भी कंज्यूमर कमीशन हाउसिंग मैटर्स को ले रहा है। ये अब सिद्ध हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऑर्डर्स हो चुके हैं, और जो आज हम जिस केस की बात कर रहे हैं, इस केस ने और अधिक स्पष्ट कर दी हैं चीज़ें। इसके अलावा कुछ और प्रावधान भी हैं, जैसे मान लीजिए रेरा से आने से पहले आपका कोई केस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश कमीशंस में चल रहा है, किंतु आप चाहते हैं कि वहाँ से विड्रॉ करके रेरा में जाएं, तो ये भी प्रावधान है कि आप यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं और रेरा में जाकर अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश्ड कमीशन से विद परमिशन कि हम इस केस को अब रेरा में ले जाना चाहते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। सिमिलरली सेक्शन 71 है रेरा एक्ट का, जो कहता है कि यदि आपका कोई केस रेरा में चल रहा है और आप फिर सोचते हैं कि हम इस केस को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश्ड कमीशन से डिसाइड करवाना चाहते हैं, तो वहाँ भी आप विड्रॉ कर सकते हैं, किंतु कहीं कोई भी आदेशात्मक नहीं है, कहीं भी कोई कंपल्शन नहीं है कि आप वहाँ से विड्रॉ करें, आप रेरा में भी चला सकते हैं अपने केस को। तो बड़ा ही क्लियर है, दोनों एक्ट्स के बारे में बहुत ही स्पष्ट किया है इस केस में। और अभी तक आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश्ड कमीशन से सभी तरह की राहत पा रहे हैं, और बहुत सारे असंख्य केसेस अब तक डिसाइड हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अगर आपका दोष नहीं है और किसी कारण से आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना चाहते हैं, कोई अल्टरेशन कर दी है बिल्डर ने, या पैसे अधिक मांग रहा है, या कोई और कारण है, कारण ऐसा वाजिब होना चाहिए जिसमें आपका दोष नहीं हो। ऐसी स्थिति में जब आप कभी कंज्यूमर कमीशन से अपना केस विड्रॉ करते हैं, तो आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट नहीं डिडक्ट होता। ये कोर्ट्स के ऑर्डर्स हैं, आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा बाकायदा, आप विड्रॉ कर सकते हैं। किंतु अपनी मर्जी से बिना किसी कारण अगर विड्रॉ करते हैं, तो आप खुद उन टर्म्स पर हस्ताक्षर कर चुके होते हैं कि यदि आप विड्रॉ करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो है इम्पाउंड हो जाएगा, उसको फोरफिट कर लिया जाएगा। यही स्थिति अब रेरा एक्ट में भी है। रेरा एक्ट का सेक्शन 18 है, जो बड़ा ही स्पष्ट रूप से ये लिखता है कि यदि आपको विड्रॉ करना है, आपको अल्ट्रेशन के कारण, कॉस्ट एक्सकेलेशन के कारण, या किसी भी कारण से जो कि बिल्डर द्वारा पैदा किया है, आप विड्रॉ कर सकते हैं, तो आपको विद इंटरेस्ट आपका पैसा वापस मिलेगा, रजिस्ट्रेशन अमाउंट नहीं कटेगा। और यदि पोजीशन देने में बहुत देरी हो रही है, तो उसके लिए भी कंपनसेशन, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के कमीशंस आपको देते हैं, उसी तरह से रेरा भी आपको प्रॉपरली कंपनसेट करेगा फॉर डिलेड पोजीशन। तो अब ये स्पष्ट है कि दोनों ही एक्ट एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही एक्ट एक दूसरे को काटते नहीं, दोनों ही एक्ट कंज्यूमर्स के वेलफेयर के लिए बनाए गए हैं। अंतर केवल इतना है कि रियल एस्टेट एक्ट एक्सक्लूसिवली हाउसिंग मैटर्स को डील करता है और किसी मैटर को डील नहीं करता, जबकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जिनको वो डील करता है। आप यदि अपने हाउसिंग मैटर्स के लिए स्पेसिफिकली रेरा एक्ट के अंडर बने ट्राइब्यूनल्स में जाना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। किंतु कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी एक एडिशनल रेमेडी है, इसको आपसे कोई नहीं छीन रहा। दोनों जगह पर आपको एक जैसा ही रिलीफ मिलता है और मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। हम फिर मिलेंगे इसी तरह के किसी नए इशू के साथ। हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आइकन बटन को ज़रूर दबा दीजिए, और हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक अपने ग्रुप्स में और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, ताकि जो कुछ आपको लाभ हो रहा है वो दूसरे लोगों को भी लाभ हो। हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।